काउंटर अटैक सिग्नल। ये क्या? मैं ऐसे सो कैसे गया? अब मुझे ये क्या हो गया? मैं हार गया, वो भी एक मॉन्स्टर से। ये हो क्या रहा है? उस बच्चे का क्या हुआ? उन्होंने छोड़ दिया होगा या कहीं उन्होंने उसे... मुझे अपना खून बहने से रोकना होगा। इन जख्मों पर मेरे कपड़े चिपक गए और निकल नहीं रहे। ठीक है, जो सिग्नल आ रहा था वो टूट गया, यानी हम नजदीक हैं। क्या आखिरकार हमें उनके किले का पता चलने वाला है चाइल्ड एम्परर? टोर्नेडो हमें जल्दी करने के लिए प्रेशराइज कर रही है। टैंक टॉप मास्टर और मेटल बैट हॉस्पिटल में हैं। जानकर दुख हुआ कि इस बार सब लोग शामिल नहीं हो रहे। ज़ॉम्बी मैन कुछ ही वक्त में यहाँ पहुँचता होगा। सिल्वर फैंग, डीमन साइबॉर्ग और किंग एस क्लास हीरोज इस ऑपरेशन का बहुत अहम हिस्सा है। मैंने अपनी तरफ से थोड़ी रिसर्च की थी डीमन साइबॉर्ग जेनोस के बारे में। मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस भी घोस्ट टाउन में कहीं है। वो जिस शहर में पैदा हुआ वो तक मैप से गायब हो चुका है। ऐसे बहुत सारे हीरोज हैं जिनके ओरिजिन्स और सीक्रेट्स किसी को पता नहीं होते। उनकी क्या ताकत है इसके बारे में नहीं पता। अगर हमारे बीच कोई गद्दार हुआ तो हमारे प्लान्स और अंदर घुसने के रास्ते की खबर दुश्मन तक पहुंच जाएगी। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मारे जाएंगे। अपने आसपास किसी पर भी भरोसा मत करना। अगर जरा भी डाउट है तो उससे डायरेक्टली पूछ लो और उसे पूरी तरह से इस ऑपरेशन से दूर रखना होगा। एक स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हो। डीमन साइबॉर्ग को टीम से निकाल देंगे। मुझे लगता है अच्छा ही हुआ जो सिल्वर फैंग ने गारो को बचकर जाने दिया। ये बात पक्की हो चुकी है कि गारो ने जाकर मॉन्स्टर एसोसिएशन से हाथ मिला लिया है। हमें सिल्वर फैंग को भी निकालना होगा। लेकिन तुम्हें किंग की तो जरूरत होगी ना? हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी हमें बेस का पता लगने वाला है। तुम सिल्वर फैंग और डीमन साइबॉर्ग को इस ऑपरेशन से बाहर कर रहे हो और उनकी जगह मैं क्लास ए और सी से काबिल हीरोज को ले रहा हूँ। अगर एस क्लास को उनका थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाए तो अच्छा ही होगा। ये मत सोचो कि वो कोई फालतू हीरोज है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हर एक वहाँ से जिंदा वापस आए। ये एक हॉस्टेज की जिंदगी का सवाल है। अगर हमने इंजरी या मौत की वजह से कई सारे हीरोज खो दिए तो हीरोज की कमी हो जाएगी। तुम बस यही चाहते हो कि हम बुरे से बुरे हालातों के लिए भी पूरी तरह तैयार रहें। मेरी सोच जरा अलग है। अगर उन्हें रोका नहीं तो वो पक्का मानवता का विनाश कर देंगे। अगर हम इससे पार हो गए तो फिर हमें कभी उस मनहूस भविष्यवाणी के डर में जीने की जरूरत नहीं होगी। और हाँ, एक और बात, मेरे पीठ पीछे सिल्वर फैंग या बाकियों को कांटेक्ट मत करना। तुम मास्टर का मीट लेने की कोशिश क्यों कर रही हो? जेनोस, क्या तुम उसका चमचा बनकर ही खुश हो? दूसरों के लिए भी थोड़ा टोफू छोड़ दो। एक सेकंड रुक जा। तुम सब ऐसे क्यों पेश आ रहे हो जैसे किसी और का हॉट पॉट खाने में कोई हर्ज नहीं है? तो अब घर जाओ। सही कहा, तुम सब घर जाओ, यहाँ बहुत भीड़ है। मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ। तुम्हारे जैसे बुजुर्ग आदमी का इस ग्रुप के साथ रहने का कोई फायदा नहीं। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें मार दूं? नहीं जेनोस, रुक जाओ, यहाँ कुछ तोड़ना मत। जरा शांत हो जाओ जेनोस। तुम लड़ने की नहीं सोच रहे, हॉटपॉट शेयर करके अपने दिल की बात कह रहे हो। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें अच्छे दोस्त मिले। ये औरत मेरी दोस्त नहीं है। ये औरत एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हीरोज हो ना? लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसने आज तक कभी मेरी बात का ऐसे इनकार नहीं किया। डीमन साइबॉर्ग के लिए बनाए आपके वेपन्स देखकर लगता है आप उसमें माहिर हैं। हम आपको हायर कर सकते हैं ब्लिज़र्ड बंच के लिए वेपन्स डेवलप करने के लिए। अब तो तुम्हें जला कर राख कर दूंगा। बस बस। अपने डिसाइपल को कैसे ट्रेन किया जाता है, इस मामले में तुम्हारा क्या कहना है? अच्छा, मेरे विचार है ही नहीं।
हमारे दोजो ने ताकत को किसी भी चीज से ज्यादा महत्व दिया। ये तो इंसान पर डिपेंड करता है। ओए बांग, उनसे इतनी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। सारी नापा कैबेज मत लो, थोड़ी मास्टर के लिए भी रहने दो। कुसेनो, क्या मुझे जरा चाय दे सकते हो? ओए, तुम डॉक्टर से ये सब काम करने के लिए नहीं कह सकती हो। डॉक्टर कुसेनो, अगली बार अपने साथ अच्छा मीट भी ले आओगे? अरे ऐसी फालतू रिक्वेस्ट करना बंद करो। मुझे माफ कर दीजिएगा। तो खाना खाने के बाद अपने घर चले जाना, और क्या। और किंग, तुम भी। अरे तुम ऐसे क्यों लेटे हुए हो? ओ भाई साहब, ये तो मर गया। एक घुसपैठिया, कोई मॉन्स्टर जो हमें ज्वाइन करना चाहता है या नहीं, वो अकेले ऐसे नहीं आएगा। सुनो, यहाँ फिर से कुछ आया है, जाकर उनका स्वागत करो। अगर कोई मॉन्स्टर है तो उसे यहाँ ले आना। सुनो, चलो अब उठ भी जाओ। अरे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मुझे तो लगा कि तुम मर गए। बाकी सब कहाँ पर हैं? डिनर के बाद मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया था। मुझे माफ करना साइतामा। नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब जाओ और जाते वक्त डंपर में कचरा डाल देना। आज वो प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा कर रहे हैं। ये सुबह कितनी शांत और ताजा है, ना लोगों की ना गाड़ियों की आवाजें हैं। कहते हैं बार बार मॉन्स्टर्स के आने की वजह से लोग यहाँ से चले गए। हो सकता है साइतामा के यहाँ रहने की वजह से सच में यहाँ से मॉन्स्टर चले गए। चूहे पूरी तरह गायब हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी चूहे बस किसी कोने में छुपे हुए होते हैं। उसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अरे फ्रेंड्स की दूसरी तरफ से यहाँ क्यों आए हो? नहीं, ये तुम्हारा भ्रम होगा। कमाल की बात है कि ऐसे वक्त में भी लोग अपने काम पर जाते हैं। मेरे घर के बाहर कोई खड़ा है। ओह, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। ओह, ये एसोसिएशन से आए हैं। ओह, माफ करना, दरअसल लड़ाई के दौरान मेरा ट्रांसमीटर टूट गया था। आपके कपड़ों पर ये धब्बे कैसे आए? कहीं ये मॉन्स्टर्स के खून के धब्बे तो नहीं है? तुमने वैसे पूरी क्या मैंने रात बहुत खाया गंभीर था? जंग लड़ी है। मगर हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हेडक्वार्टर्स चलें। कैप्टन टोंगारा ने मुझसे कहा था कि वो हर 2 घंटे के अंदर मुझे कॉल करेगा। पूरी रात बीत गई है पर उस यूनिट से कोई खबर नहीं आई है। क्या ऑपरेशन फेल हो गया? अगर हीरोज वहां गए भी तो क्या उनका भी वही हश्र नहीं होगा? लगता है आप रात भर सोई नहीं। कैसे सोऊं सेकंड गर्ल? ये सब सोचकर मेरा मन काफी घबरा रहा है। मैंने आपसे कहा है, हम आपके बेटे को बचाकर जरूर वापस लाएंगे। एक एस क्लास हीरो होने के बावजूद मेटल बैट को हरा दिया गया। मुझे तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं है। मेरे बेटे को सही सलामत वापस लाने की तुम ही एक इकलौती उम्मीद हो। मैं अपने बेटे के लिए अपना सारा पैसा और पूरी दौलत भी हीरो एसोसिएशन के नाम कर सकता हूँ। जरूरत नहीं, सिर्फ कमजोर लोग ही पैसों के लालच के सामने झुक जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। जंग के मैदान में बुराई का सामना करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। हिम्मत दूसरे नंबर पर है, सबसे जरूरी है तुम्हारी ताकत। बच्चे की सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी है, इसलिए हमें टीम की तरह काम करना होगा। इस टीम के साथ मॉन्स्टर्स के अड्डों पर हमला करना काफी आसान है, जो मुझे पसंद है। मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ उस बच्चे और अपने साथियों को वापस लाने के लिए। मैंने उनके बेस का पता लगा लिया है। हम दोपहर में निकलेंगे। आप बेफिक्र होकर सो जाइए। जब तक आप जागेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्लास एस हीरोज को एक छोटी स्ट्रैटेजी मीटिंग करनी है ना, तो चलो चलते हैं। मैं तुम सभी को घोस्ट टाउन का एक मैप दूंगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारे काम बता देता हूँ। और हम अलग अलग लड़ाई करेंगे। एक ग्रुप में सबके मारे जाने का खतरा है। मैंने सबको एक ट्रांसमीटर दिया है, तो हमें एक छोटी जंग लड़नी होगी। हम में से कोई एक भी हॉस्टेज तक पहुंच गया तो काफी होगा। अगर कोई भी मॉन्स्टर भागने की कोशिश करता है तो टीम उसे खत्म कर देगी। जहाँ तक बैकअप मेंबर्स की बात है, उसके लिए हमने हर मौजूद काबिल फाइटर को रिक्रूट किया है। ये मत कहना कि तुमने ब्लिज़र्ड को बुलाया है। ओह हाँ, मैंने उसे यहाँ आने को कहा है। मेरी बहन को इस खतरे में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा यहाँ अकेले होना ही काफी है, समझ कर? लेकिन तो क्या सोचा है? मैं उसे यहाँ आने से मना कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो। क्या? सिर्फ इसे क्यों यहाँ से आजाद कर रहे हो? ये मेरे साथ कमरे में आ रहा है ताकि हम दोनों एक साथ खेल सके। सुन लिया ना? मुझे बचा लो हीरोज, जल्दी आओ।
जो भी हीरो आएगा वो सिर्फ उस बच्चे को बचाने के लिए आएगा, तुम्हें नहीं। तो तुम्हें बचाने के लिए कोई हीरो नहीं आने वाला। वैसे मैंने तो सुना है कि जो मॉन्स्टर उस घुसपैठिए को देखने गए थे वो वापस कभी नहीं लौटे। पर हमें अब तक लड़ने का कोई सिग्नल नहीं मिला है। ग्योरो के मुताबिक वहाँ सिर्फ एक ही घुसपैठिया आया था। जरा देखो तो सही, ये तो मुझे इंसान लग ही नहीं रहा। हो सकता है किंग द रिपर जैसा कोई खूंखार और गुस्से वाला मॉन्स्टर हो। एस क्लास हीरोज से जंग से पहले अगर यहाँ कोई तमाशा हो गया तो मजा नहीं आएगा। वैसे ये किंग द रिपर है कहाँ? अगर वो यहाँ नहीं है तो उस बच्चे के साथ होगा जिसे कल लाया था। बस करो। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। मुझे सच में ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जिस पर सिर्फ मॉन्स्टर्स का राज हो। मेरे जीने का मकसद ये है जान लेना, और इस वक्त मुझे तुम्हारी जान चाहिए। यहाँ कैसे? चलो यहां से चले, बेवकूफ। इन पट्टियों के अंदर क्या है? अगर दोबारा पकड़े गए तो मौत पक्की समझो। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। मुझे लग रहा है ये आदमी हीरो हंटर है। मैंने अपना बदला ले लिया। मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है। अगर तुम्हें साथ चलना है तो मुंह बंद रखना। रुक जाइए, मैं इतनी तेज नहीं भाग सकता। आप इतने जख्मी होकर ऐसे कैसे भाग सकते हैं? एक मॉन्स्टर है जो बहुत ही शक्तिशाली है। अगर हम रुके रहे तो हम हथियारों के बीच घिर जाएंगे। कोई मेरे रास्ते में आया तो उसे मार दूंगा और शॉर्टकट से बाहर निकल जाऊंगा। यहाँ पर एक और बच्चा बंद है। हाँ तो क्या? तो आप उसकी भी मदद करो ना। मेरी बात सुनो, मेरे यहाँ आने का मकसद तुम्हारी मदद करना नहीं था। अब ये क्या चीज है? बेवकूफ, पीछे मत मुड़ो। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। ये पक्का एक रेड फ्लैग है। ये बहुत ही ताकतवर है। चुप रहो, धीरे चलो, आराम से कदम बढ़ाओ, पर भागना मत। अब वो हमारे पीछे नहीं आ रहा। लगता है हम बिना लड़े ही निकल पाएंगे। लगता है इतनी दूरी पर हम सुरक्षित हैं। तुम यहाँ पर हो? मतलब तुमने इंसानों का साथ देने का फैसला कर लिया। शुरुआत से ही हमारी तरफ होना चाहिए था हीरो हंटर। तुम पर टॉक्सिक केमिकल्स डालकर तुम्हें भिगो दूंगा। तो तुम सच में साबित कर रहे हो कि तुम्हारा नाम हीरो हंटर क्यों है? हमारे खतरे का लेवल डीमन है। अच्छा, फिर तो मेरे खतरे का लेवल ड्रैगन होगा। तो बेटा ड्रैगन वाले खतरे का लेवल मॉन्स्टर एसोसिएशन के टॉप मॉन्स्टर्स के लिए है। बेवकूफ मत बनो, मेरे पास इस दुनिया का सबसे कड़क हॉर्न है। मेरे आगे तुम सब फीके हो। गए काम से। अंकल देखिए, हालात बिगड़ गए हैं। मुझे तो लगा था वो दुनिया का सबसे कड़क हॉर्न था। हमारा हाई रैंकर भड़क गया। वो चीज एक हाई रैंकर है। तो अब क्या होने वाला है? अपने रीजनरेशन से मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। भूकंप आया क्या? पहले ये पढ़ लूं, उसके बाद इलाके की जांच करूंगा। तो इतने ताकतवर होते हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाई रैंक। अब यहाँ से हम दोनों अपने अलग रास्ते जाएंगे। जल्दी भाग जाओ यहाँ से। अकेला रहा तो जिंदा नहीं बचूंगा। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। तुम अपनी आंखें मुझ पर रखो।
कैसा लगा? काफी पास है। मैं मर गया। क्या मुझे यही मरना था? मैं कोला पीना चाहता हूं। कई काम अधूरे हैं लेकिन यह अंत है। बेवकूफ, बैठ जा कुत्ते। मेरे बेस्ट शॉट का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं लोअर लेवल की काफी गहराई में गिर चुका हूं। मैं हिल नहीं पा रहा। तो तुम हो वो घुसपैठिए। तुम मेरी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरे हो। मैं खुश हुआ। बिना छुए हिलाने की शक्ति, तो ये है टेलेकिनेसिस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे गुंडे भेजने की? ये अभी क्या हुआ? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। अभी के अभी मुझे इस चीज से आजाद कर दे। क्यों ना हम कुछ देर बातें करें? तो इस वक्त तुम सिर्फ एक हाफ मॉन्स्टर हो। तुमने पोची के हीट ब्लास्ट को तहस नहस कर लिया। मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूं जिससे तुम सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर बन सकोगे। इसका मतलब तुम मुझे टेलेकिनेसिस सिखाने वाले हो? मॉन्स्टर बनने का गुप्त तरीका सिखाऊंगा। भले सुनने में आसान लगे पर है बहुत ही मुश्किल। कुछ सब्जेक्ट तो तुरंत ही मर जाते हैं। सुनकर लगता है कि तुम पहले भी ऐसा कर चुके हो। हाँ, मैं ये कई बार कर चुका हूँ। वैसे ये तरीका अपना के मॉन्स्टराइजेशन करना तो बहुत आसान हो गया। इसके अलावा उसके आगे और ग्रोथ नहीं हुई। मैंने एक मॉन्स्टर को दूसरे मॉन्स्टर का खाना बनाया, खून और सेल्स ट्रांसप्लांट की और पोस्ट ब्लीडिंग करवाई। मुझे एहसास हुआ कि मौत को मात देकर हायर स्टेज पर आगे बढ़ा जा सकता है। कई नाकामयाब कोशिशों का पहाड़ बनने के बाद आखिरकार मुझे मेरी पहली कामयाबी मिली। मगर तुम्हारे अंदर उससे भी ज्यादा काबिलियत है। तुम्हारा मॉन्स्टराइजेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो रोची जैसे मॉन्स्टर बन सकते हो, या फिर हो सकता है कि उससे भी और महान बन जाओ। सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर बनोगे और हम साथ मिलकर इस दुनिया से हर हीरो को मिटा देंगे। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे उनसे नफरत है जो आराम से बैठकर बस ऊपर से तमाशा देखते हैं। ये सिर्फ बातें हैं। तुम तो अभी हिल तक नहीं सकते। मेरी साइकिक पावर ने टॉर्नेडो और ब्लिजर्ड से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसका कोई मुकाबला नहीं। इसकी आदत पड़ रही है। तुम हिल कैसे रहे हो? किसे पता है? ये किसी भी हालात में खुद को ढाल लेता है। जलवा है। मैं तुम्हें दर्द देकर ट्रेन करूंगा। तो तुम्हारे पास इतनी ही शक्ति है? यकीन करना मुश्किल है कि तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन के टॉप स्ट्रेटेजिस्ट हो। तुम एक बार में सिर्फ एक एक्शन पर ध्यान दे सकते हो। तुम्हारी साइकिक पावर मुझे रत्ती भर डरा नहीं सकती। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि तुम मेरे जैसे जीनियस को ट्रेन कर सको। अगर मैंने मॉन्स्टर एसोसिएशन को चलाने वाला दिमागी खत्म कर दिया तो बाकी सब खुद ही तबाह हो जाएगा। देखो, हीरोज यहाँ आ रहे हैं। उनसे लड़ने के लिए मुझे अपनी एनर्जी को बचा कर रखना होगा। लॉर्ड ओरोची, यहाँ आओ और इसे खत्म कर दो। ऑल द बेस्ट। अच्छा, तो आखिर में ये होता है। ओ, फिर से भूकंप आ रहा है क्या? मैं जो ये मांगा पढ़ रहा हूँ इसके जैसा ही लग रहा है ये। और फाइनल बॉस जैसी कोई चीज नहीं होती है। रुक जाओ, चीजें बेकाबू होने वाली है। रियलिटी मांगा जैसी होती ही नहीं है। लॉर्ड ओरोची, मैंने इसके लिए कुछ सोच रखा है। ओह, तुम तो अब भी खड़े हो रहे हो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आई कहां से?
उनकी पहुंच काफी दूर तक है और ये लॉर्ड के काबू में है। एक बार पहले भी मेरे शरीर के बीचों बीच गड्ढा हो चुका है। ये और भी तेज हो रहा है। ये पहले इंसान था तो इसके वाइटल पॉइंट्स वही होंगे। पहले एक डॉग मॉन्स्टर और अब एक बड़ा वर्म बॉस। अरे नहीं, कितनी आसानी से ये इस तेज गर्मी में भी डटा हुआ है। बेहतर होगा कि तुम हार मान लो। अच्छा मजाक कर लेते हो। मैं एक जीनियस हूं। अब गौर से देखना मैं कैसे ये पासा पलटता हूं। मॉन्स्टर किंग कहलाने लायक एक जरूरी चीज की कमी है इसमें। कौन सी कमी? ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है। मैं दिखाता हूं कि आखिर क्या होता है डर। ये मेरी ही नकल उतार रहा है। तुम्हें क्या लगा था अकेले तुम ही जीनियस हो? ऐसा करके तुमने लॉर्ड उरुची को और भी ताकतवर बना दिया। तुम्हें डर चाहिए था ना, तो तुमने एक बार देखकर ही मेरी टेक्निक कॉपी कर ली। तुम तो सच में बहुत दयालु हो। देखना बहुत पछताओगे। मॉन्स्टर्स के प्रति तुम्हारा ये झुकाव और फिर भी तुम्हारे अंदर मॉन्स्टर वाली कोई लालसा या इच्छाएं नजर नहीं आती। जितना साफ दिल हो उतना ही अंदर द्वंद्व चलता है जो दिल के टुकड़े कर देता है। हो सकता है हीरो एसोसिएशन ने भी एस क्लास के ऊपर अपना कोई हुक्म का इक्का छुपा कर रखा। पर अब सब शांत हो गया है।